मैम नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन? मैम मैं एक्चुअली मेरे जो डैडी हैं ना वो आपके ड्राइवर हैं। सो दरअसल कल रात उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो इसी वजह से वो नहीं आ सके। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उन्होंने बोला कि मैडम को तुम ड्रॉप कर दो। आज से कुछ दिनों तक मैं ही आपका ड्राइवर रहूँगा मैम। तुम लोगों का ना यही एक ड्रामा रहता है कि जब तुम लोगों को छुट्टी चाहिए होती है ना तो बस मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं हॉस्पिटल में चला गया हूँ। काम वाम तो तुम लोगों को करना नहीं रहता है, बस छुट्टी मारो। हाँ, और सैलरी लेकिन तुम लोगों को एकदम टाइम पे चाहिए रहती है। और एक बात बताओ, तुम ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने के लिए आए हो तो ये ऐसे कपड़े पहन के आए हो? तुम्हें नहीं पता कि ड्राइवर कैसे आते हैं, जॉब पे कैसे आया जाता है? ये गंदे सी शर्ट और ये चप्पल, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ और वहाँ पे मैं अगर तुमको लेके जाऊँगी तो मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? बर्बाद कर दोगे यार तुम तो। मैम ऐसी बात नहीं है, वो मैंने बताया ना आपको कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी रात में कुछ ज़्यादा, तो मैं रात में हॉस्पिटल में ही था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें सुबह जाना है तो मैं इस वजह से यूनिफॉर्म नहीं पहन पाया। एक्चुअली उनकी यूनिफॉर्म मुझे होती भी नहीं है। मैम आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जैसे ही कुछ दिनों में मैं यूनिफॉर्म सिलवा लूँगा। अच्छा मैम वो गाड़ी रेडी है आपकी? सो हाँ ठीक है, जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी, लेट हो रहा है। आइए मैडम। मैंने कल तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, वो कंप्लीट हो गया? हाँ वो तो सर रेडी हो गया है। हाँ तो फाइल लाओ। हाँ एक मिनट। सर आई थिंक वो ना मेरी गाड़ी में है, आप एक मिनट वेट करिए, मैं अभी मंगवाती हूँ। हाँ ठीक है, मंगवाओ। जी सर। हेलो नमन, मेरी गाड़ी में ना एक ब्लू कलर की फ़ाइल होगी तो उसको जल्दी से लेके आ जाओ ऑफिस में। हाँ जल्दी आओ। सर ये रही फाइल। हाँ हाँ फाइल तो ठीक है। मेरा वो जो फ्रांस वाले अपने क्लाइंट थे उनसे बात हो गई? आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मैं ना आपको बताने ही भूल गई थी कि हमारा जो ट्रांसलेटर है ना वो इस टाइम छुट्टी पे, उसने ना ऑफ लेके रखा है और हमारे स्टाफ में भी ना किसी को भी फ्रेंच आती ही नहीं है, तो इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाई। ट्रांसलेटर छुट्टी पे था तो तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था, और तुमने तो इस काम की जिम्मेदारी ली थी। ये लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? आई एम रियली सॉरी सर, आई नो कि मेरी गलती है, मुझे आपको बताना चाहिए था। बट सर मैंने ना अपने साइड से बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है कि कोई ना कोई हमें ट्रांसलेटर मिल जाए। हमारी कंपनी में जो ट्रांसलेटर था उससे भी मैंने बात करी, लेकिन उसके घर में ना सर कुछ एमरजेंसी है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकता है। इवन कि मैंने ना बाहर भी जाके पता किया था अदर्स कंपनी में, तो वहाँ पे भी कोई भी फ्री नहीं था सर। और सर आपको तो पता ही है ना कि हमारे इंडिया में मतलब फ्रांस और इटली लैंग्वेज सब, वो सब तो छोड़िए सर, किसी को तो ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती है। सर मैंने लिटरली बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था एंड आई एम रियली सॉरी, आई नो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सर आप परेशान मत होइए, मैंने ना एक दो लोगों से बात करके रखा है, तो 2 से 3 दिन में ना कोई ट्रांसलेटर हमें पक्का मिल जाएगा सर। हमारा मैंने तुमको एक जिम्मेदारी दी थी, तुमने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, और अभी इस क्लाइंट का फ़ोन ना आ रहा होता शायद ये चीज़ मुझे पता भी ना चलती। ये लापरवाही मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता हूँ। अब इससे कौन बात करेगा फ्रेंच में, मैं या तुम? ये काम तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है, अब इसका क्या करूँ मैं? सर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नमन तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम्हारा काम हो गया ना? जाओ जाके गाड़ी साफ करो, फाइल दे दिया ना, यहाँ पे खड़े होके बकवास क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। एक मिनट, हाँ तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जो आपके फ्रेंच वाले क्लाइंट हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ सर? सर प्लीज़ आप इस गवार की ना बिल्कुल भी बात मत सुनिए, ये ना सिर्फ आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है।
तुम गवार हो, तुम्हें नहीं पता। सर इसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ड्राइवर है ये भी ड्राइवर है, इसके पापा भी मेरे घर में ड्राइवरी करते थे। तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर कहो मेरा, हम लोग ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में। सर इसकी साइड से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अमेरा, अरे तुम क्या कर रही हो? एक मिनट। हाँ, तुम श्योर हो तुम फ्रेंच में बात कर सकते हो? सर डेफिनेटली सर, मैं उनसे बात कर सकता हूँ सर, आपके फ्रेंच वाले क्लाइंट से। सर छोटा मुँह बड़ी बात सर, मैं ना बोलता ना बताता, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि मैम थोड़ा सा परेशान है, कंडीशन ऐसी है, तो अदरवाइज़ मैंने बताया। अगर आप लोगों को लगता है तो सर मैं बात कर सकता हूँ, अदरवाइज़। अच्छा ठीक है, तुम अगर उनसे बात कर सकते हो ना, पहले तो तुम आराम से बैठो। ओके सर, आई एम फाइन। नहीं, बैठ जाओ। या फाइन सर। और इनसे बात करो वीडियो कॉल, और इनसे ये बताओ हम इनके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके और ये अगले महीने की ये डेट दे दो उनको, हम लोग मीटिंग करने के लिए रेडी हैं। ओके सर। ये फाइल्स है, इसकी डिटेल उन्हें तुम्हें देना। ओके सर। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला ना कि 2 से 3 दिन में ट्रांसलेटर आ जाएगा। सर इसको कुछ भी नहीं आता है। सर आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, हमारी बनती बात ना ये बिगाड़ देगा। हमारी डील जो है ना, इसकी वजह से ना कैंसिल हो जाएगी सर, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सर आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एक मिनट है मेरा, अगर वो कह रहा है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी वजह से हम वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तुम बात करो। ओके सर। Bonzo, no estamos para hablar de vos. D'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup. D'accord. सर इन्होंने बोला है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और हमारी डील डन कर दी है सर। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर उन्होंने ये भी बोला है कि वो अगले महीने इंडिया आ रहे हैं सर। वेरी गुड। वो आपके साथ में मीटिंग करेंगे और सारे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन आपने जो भी कॉन्सेप्ट बना रखा है सर, वो आपका सारा करेंगे सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। वैसे मैं एक बात बोलूँ, आपने आज सुबह मेरा इतना मजाक उड़ाया, मेरी गरीबी को लेकर मेरा इतनी बेइज्जती करी, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। हम गरीब लोग हैं, मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। अगर मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब ना हुई होती तो शायद मैं आज आपके पास ना आता उस वक्त, और हालात इंसान को कुछ ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं। आप तो सेठ लोग हैं मैम, मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे सर मैं ये कहना चाहता था कि मैं काफ़ी सालों से इस कंपनी में काम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ। और रही बात इन लैंग्वेजेस की, सर एक्चुअली मैं ट्रैवल एजेंट भी रहा हूँ, तो मैंने अलग अलग कंट्रीज़ में टूर किया है, और तो इसी वजह से मुझे स्पेनिश, फ्रेंच और भी कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। सर बस मेनली इतनी सी बात है कि अगर मेरे सामने ऐसी मजबूरी ना होती, मेरे पिताजी की अगर तबीयत ख़राब ना होती, तो मैं आज ड्राइवर की नौकरी ना कर रहा होता। सर मैं ट्रैवलिंग एजेंट के साथ साथ में जब मैं काम करता था तो मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करता था, और सर मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। अमेरा एक बात बताओ, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। अरे वो इतना टैलेंटेड है, तुम उसका टैलेंट के देखो, उसकी गरीबी क्यों देखती हो? और वैसे भी ये हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए इतने बार ट्राई किया, इंटरव्यू दिया है, और ये पढ़ा लिखा है, और तुम्हें किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और अमेरा मुझे लगता है तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तुमने सही नहीं किया। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी नमन, आज सुबह मैंने ना जाने तुमसे क्या क्या बोल दिया है, इतनी मैंने बेइज्जती करी। बल्कि तुम तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इवन तुमको तो फ्रेंच और ना जाने क्या कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तुम्हारी वजह से तो हमारी डील कंफर्म हो गई है, हमारे क्लाइंट्स आने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद ना ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मैम, मैंने इतना माइंड नहीं किया।
और हाँ एक बात, लेकिन मैम आप आगे से ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का ऐसा मजाक न बनाइएगा। ठीक है मेरा, तुम जा सकती हो, और बाकी आगे क्या होता है मैं अब तुमसे बताता हूँ। नमन, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी सर। नमन, तुमने क्या बोला था? तुमने यहाँ कई बार अप्लाई किया है, तो ठीक है, आज तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ तुम्हें बाहर बता देंगे, तुम कल से ज्वाइन कर लो। सर थैंक यू सो मच सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर कि आपने मुझे ले लिया अपनी कंपनी में। सर मैं ये कह रहा था कि मैं कल से टाइम से ऑफिस आ जाऊँगा। ओके सर, अभी चलता हूँ मैं। देखो नमन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई अचानक, और तुम आज ड्राइवर बन के आए, और तुमने यहाँ कई बार अप्लाई किया, और कॉन्फिडेंट देखो आज तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अभी तुम जाओ, कल से ज्वाइन कर लो। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं, ठीक है।